नरेश मीणा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। 22 अगस्त को झालावाड़ की कोर्ट से जो फैसला आया, उसने उनके समर्थकों को झटका दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या नरेश मीणा को जेल में और दिन काटने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, आगे क्या कानूनी रास्ता है। चलिए बताती हूँ आपको पूरा मामला। सबसे पहले केस का बैकग्राउंड समझिए। झालावाड़ के पिपलौदी स्कूल हादसे में 7 मासूम बच्चों की जान गई थी। इसके बाद गुस्साए नरेश मीणा ने हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इस धरने से सरकारी कामकाज बाधित हुए। इसी आधार पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 186 और 353 लगाई गई, यानी सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी कर्मचारी से हाथापाई करना। अब नरेश मीणा का पक्ष है कि उनका कहना है उन्होंने लोकतांत्रिक हक के तहत शांतिपूर्ण धरना दिया था। संविधान की धारा 19A और 19B नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देती है। तो मामला सीधा टकरा गया प्रशासन वर्सेस लोकतांत्रिक अधिकार। 22 अगस्त को जब कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई, समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि अब नरेश मीणा को राहत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 सितंबर तक बढ़ा दी। मतलब कम से कम 15 दिन और जेल में रहना होगा। और याद रखिए, इससे पहले वो 8 महीने तक जेल में रह चुके हैं। बाहर आने के सिर्फ 13 दिन बाद फिर से गिरफ्तार हुए, लेकिन 1.5 महीना हो चुका है उनकी मौजूदा हिरासत को। अब आप सोच रहे होंगे कोर्ट बार बार तारीख क्यों दे रहा है, तो इसका जवाब यह है कि अदालत जमानत से पहले 2 चीजें देखती है। क्या आरोपी से कानून व्यवस्था को खतरा है, क्या आरोपी गवाहों या जांच को प्रभावित कर सकता है। जब तक इन दोनों बातों पर अदालत संतुष्ट नहीं होती, जमानत मुश्किल है। इसलिए नरेश मीणा की टीम अब पूरी उम्मीद 4 सितंबर की अगली तारीख पर लगा रही है। दोस्तों, इस केस का असर सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं बल्कि समाज और राजनीति में भी दिख रहा है। नरेश मीणा के पिता ने शहीद स्मारक पर सत्याग्रह किया, बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। समर्थक कहते हैं कि ये विरोध की आवाज दबाने की कोशिश है, वहीं कुछ मानते हैं कि प्रशासन ने कानून के मुताबिक सही कदम उठाया है। यानी जनता की राय बटी हुई है, लेकिन फिलहाल यही सच्चाई है कि कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। हिरासत 4 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या 4 सितंबर को नरेश मीणा को जमानत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर जाएंगी। आपको क्या लगता है, ये केस एक कानूनी मामला है या राजनीतिक दबाव? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।